दोस्तों, रोज की तरह अनलिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है, सबका अभिनंदन है। आज प्रेरणादायक विषय में दोस्तों, मानव जीवन में स्वाभिमान की क्या पराकाष्ठा होती है। स्व पर अभिमान करना स्वाभिमान कहलाता है और इंसान के अंदर जो विचारों का मंथन होता है, विचार उत्पन्न होते हैं आंतरिक और बाह्य विचारों में स्वाभिमान बाहर यानी जो छलकता है, हमारी आत्मा में जो छलकता है वह स्वाभिमान है। यानी बाहर से जो छलके वह अभिमान कहलाता है और जो अंदर से छलकता है वह स्वाभिमान कहलाता है। तो हमें अपने जीवन को, अपने सिद्धांतों को, अपने मूल्यों को हमेशा एक विचारधारा में परिलक्षित करने के लिए कैसे विचारों का मंथन करके अपने जीवन को सही स्वरूप में ढालने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि विश्व प्रधान फल रचि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। विश्व प्रधान राम रचि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। तो स्वाभिमान भी दोस्तों हमारे बाहरी और आंतरिक स्वरूप का, आंतरिक रूप से हम अपने विचारों को कैसे मंथन करते हैं, कैसे हम शुचिता के भावों से अपने जीवन को सम्मान, आत्मबल, आत्मचेतना और संयमित बनाने का प्रयास करते हैं। तो स्वाभिमान या आत्मसम्मान का मतलब है कि दोस्तों अपने मूल्यों, क्षमताओं तथा सदाचार पर विश्वास करना। और यह एक मानसिकता मानव जीवन के लिए वरदान के रूप में है, जो हमें अपने बारे में खास महत्व देने में मदद करती है। तो तमाम टाइप के तथ्य हमारे अंतःकरण में विराजमान होते हैं। प्रेरणा के स्रोत में दोस्तों, अगर हम स्वाभिमानी जो व्यक्ति होता है वो अपने बारे में अच्छा महसूस करता है। अच्छा महसूस करने का तात्पर्य है कि उसकी कहीं से भी, किसी बात से भी अवहेलना का पात्र न बने। यानी जन जन के अंतःकरण में उसके प्रति आकर्षण हो और उसके प्रति लगाव हो और उसको, उसकी बातों को सुनने समझने में लोग अपना ध्यानाकर्षण करें और जिससे उसके काम की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, वह बेहतर होती है। वह कोई भी कार्य करता है अगर स्वाभिमान के अनुसार वह कार्यों की परिणति को उजागर करने में, कामयाबी हासिल करने में समर्थवान तब होगा जब उसमें गुणवत्ता होगी। स्वाभिमानी व्यक्ति जो है दोस्तों, अपने नज़दीकी लोगों के साथ आचार विचार, व्यवहार और व्यवहार कुशलता को हमेशा बनाए रखने में कामयाब रहते हैं। स्वाभाविक यानी स्वाभिमानी व्यक्ति दृढ़ विश्वासी, स्थिर चिंतन वाले होते हैं और अपनी सादगी यानी सादा जीवन, उच्च विचारों को और गौरवता को कायम रखने में कामयाबी हासिल करते हैं। तो स्वाभिमानी व्यक्ति
हमारी पहचान का यानी मानव जीवन की पहचान का अहम हिस्सा होता है। वह यह दर्शाता है कि हम आप कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या विचारते हैं, क्या निर्णय लेते हैं और कैसे अपने लक्ष्यों और सफलताओं के सौजन्य को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों यानी जो स्वाभिमानी व्यक्ति होता है वह जीवन के हर क्षेत्र में अपने हर क्षेत्र को वह प्रभावित करता है। और जैसे कि मतलब रिश्ते, काम, सामाजिक जीवन का परिवेश, सभी जगह समरूपता के भावों का संचार करता है। तो स्वाभिमानी व्यक्ति का रहस्य के लिए दोस्तों अपनी व्यक्तिगत सीमाओं को पहचानने की अभिव्यक्ति उसमें होती है। उन्हें अपने और दूसरों के लिए स्पष्ट करने में वह कामयाबी हासिल करते हैं। तो स्वाभिमानी व्यक्ति एक आकर्षण और मनोवैज्ञानिक निर्णायक होते हैं क्योंकि वह अपने परिणामों की भविष्यवाणी करने में समर्थवान रहते हैं। उनको आत्मबल से परिपूर्ण होते हैं और शैक्षणिक उपलब्धियों और जैसे किसी प्रकार के भी सुख, कोई भी कार्य होते हैं, विवाह, संस्कार इत्यादि में उनको अपार संतुष्टि का किसी भी आपराधिक व्यवहार से वह वंचित रहते हैं। तो दोस्तों महाराणा प्रताप एक स्वाभिमानी व्यक्ति और साहस और धैर्य के परिचय के रूप में हमारे लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में उनके जीवन के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो हमें पूर्ण निष्ठा के साथ उनमें आत्मबल, आत्मसम्मान, जीवन का सबसे बड़ा आधार उन्होंने मान करके स्वाभिमान शक्ति का धनी बनाने में कामयाबी हासिल की। तो वह प्रेरणा के स्रोत के रूप में हमारे जीवन में हमेशा अवतरित रहते हैं। जब उनकी गाथाएं हम सुनते हैं तो सूक्ष्म रूप से अगर हम विचार करते हैं कि स्वाभिमान का मतलब है आत्मसम्मान की पराकाष्ठा के उच्च धनी, किसी के स्वयं के मूल्य और क्षमताओं का सदाचार जिसमें होता है, विश्वास, स्वयं पर विश्वास होना, विचारणा करने की अभिव्यक्ति, आशा और निराशा, गर्व, शर्म जैसी जो भावात्मक अभिव्यक्तियां होती हैं, सुख दुख, आशा निराशा, गर्व, शर्म, अनेक प्रकार की जो स्थितियां मानव जीवन में आती है तो उसमें वह समान अभिव्यक्ति की स्थितियों में शामिल होने के भावों का संचार करते हैं। तो स्वाभिमानी व्यक्ति वही होता है दोस्तों अपने को महसूस करने का तरीका, यानी स्वभाव में संकल्प, अपने स्वतः के संकल्प में विश्वास उनका रहता है दृढ़, उनको मजबूत बनाने में कामयाबी हासिल करता है। तो स्वाभिमानी व्यक्ति अपनी सादगी और गौरव को कायम रखता है।
दृढ़ विश्वासी होने के साथ साथ स्थिर चित्त वाले व्यक्तियों का अस्तित्व इस प्रकार का होता है। तो यानी एक मानव के रूप में स्वयं के प्रति उचित सम्मान और अपनी स्थिति और जो उनकी पद प्रतिष्ठा होती है के प्रति सम्मानजनक भावों का समावेश करना, संयमित रखने के लिए स्वाभिमान होना और उसके जीवन का आवश्यकी मंत्र होता है। प्यार के दृष्टिकोण से अगर हम समझें तो प्रेम के आगे स्वाभिमान, अभिमान, अपमान जैसे तुच्छ भावों की कोई मूल्य नहीं रह जाता है स्वाभिमान के आगे। तो स्वाभिमान व अभिमान की दोस्तों तुलनात्मक अगर हम अध्ययन करते हैं तो स्वाभिमान खुद के आत्मसम्मान और से अपने को बचाए रखने की अभिव्यक्ति है, जबकि अभिमान अहंकार की अभिव्यक्ति है। तो एक ओर जहाँ स्वाभिमान से और दूसरी ओर जो सकारात्मकता के भाव पैदा होते हैं स्वाभिमान से, वहीं दूसरी ओर नकारात्मकता हमको अभिमान से नकारात्मकता का परिवेश हमारे जीवन में होता है। तो हम स्वाभिमानी कैसे बन सकते हैं? प्रत्येक मानव को अपने जीवन में विनम्रता से वार्ता और अहंकार को जीवन से हमेशा त्याग कर अहंकार की समाप्ति, आत्मविश्वास का उत्थान, स्वयं पर भरोसा, स्वाभिमान की भावना स्वयं जागृत अपने अंतःकरण में होती है। तो स्वाभिमान भीतर में दोस्तों मौजूद जो हमारी भावनाएं होती हैं, भावों को समझने की उद्गार हमारे अंतःकरण में होते हैं और भावनाओं की कटुता को हम कैसे मिटाने की अपेक्षा, कैसे मिटाते हैं उसकी अभिव्यक्ति होती है। अपने आसपास के पास पड़ोस के लोगों के बारे में सोचें कि वे हमारे बारे में या आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। तो उन लोगों के साथ समय ज़्यादा गुजारें जो हमारे हित की बातें सोचते हैं, शुचिता के भावों का, सही मार्ग का दर्शन कराते हैं। तो स्वाभिमानी बनने के लिए दोस्तों अभिमान को हमेशा त्यागना पड़ेगा। यही जीवन की पराकाष्ठा का सबसे बड़ा मानक है। रामचरितमानस में जब भगवान राम वन में गए थे तो माँ शबरी की भक्ति, मर्यादा और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के प्रति जो नवधा भक्ति थी, तो सतयुग में दोस्तों भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को नवधा भक्ति का उपदेश दिया था। यही त्रेता में भगवान रामचंद्र जी माता शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया। नवधा भक्ति दोस्तों यानी भक्त में हमेशा सरल स्वभाव से रहना, सादगी से जीवन व्यतीत करना और दूसरों से के साथ किसी प्रकार के छल कपट के बिना बर्ताव करना और किसी परिस्थिति में
चुनौती में, कठिनाई में, विषमता में, हर्ष व हर्ष की स्थिति में अपार हर्ष की अनुभूति से वंचित रहना, दुख की अनुभूति में दुख करना। तो समता मूलक भावनाओं को अपने अंतःकरण में विराजमान करना, हमेशा परमात्मा पर भरोसा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी पर जिस प्रकार शबरी ने हमेशा भरोसा किया और निर्जन वन में रहने पर भी परमात्मा के प्रति जो आसक्ति थी, नवदा भक्ति, भगवान ने उनको नवदा भक्ति का आशीर्वाद दिया। तो यही दोस्तों, हमेशा परमात्मा पर भरोसा करना, यही सही भक्ति कहलाती है। और सबसे उत्तम आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान, दृढ़ संकल्प, साहस, धैर्य तथा आत्मबल के जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं वह उसके धनी होते हैं। तो इसी स्वरूप में दोस्तों मानव जीवन में दृढ़ इच्छा शक्ति एवं मजबूत आत्मबल ऐसे गुण हैं कि हर क्षेत्र में इनके बल पर सफलता प्राप्त होती है। लेकिन जब इन गुणों के बल पर अहंकार हो जाता है तो बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है। तो हमको दोस्तों अगर कभी जो है अगर किसी भी चीज़ की अधिकता, प्रशंसा के हम पात्र बनते हैं तो हमें समान और किसी प्रकार से अहंकार से वंचित रहना चाहिए। जब युद्ध की विभीषिका में दोस्तों से बचने के लिए भगवान श्री राम ने रावण को समझने के लिए उसके पास अंगद को भेजा था ताकि वह माता सीता को सम्मान से लौटा दे। रावण को अंगद ने जब प्रभु श्री राम जी का संदेश दिया तब रावण अंगद का मखौल उड़ाने लगा, उनका मजाक करने लगा। उसके लिए वह, क्योंकि अभिमान की पराकाष्ठा पर उतरा हुआ व्यक्ति था, तो अंगद ने भी रावण से नीतिगत बातें कही कि गलतियों को प्रभु क्षमा कर देते हैं। अंगद ने रावण के अहंकार और को धिक्कारा भी, धिक्कार हो ऐसे अहंकार को, लेकिन रावण पर कोई उसका असर टस से मस नहीं हुआ। उसने अपने, जब हम वासनाओं और भौतिक अवसादों में चले जाते हैं तब हमें ज्ञान की पराकाष्ठा और भक्ति के भावों से हम वंचित हो जाते हैं। परमात्मा का आशीर्वाद जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मत्ती पहले हल लेते हैं। तो अंगद ने रावण को अहंकार को धिक्कार करके कहा, लेकिन रावण पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वह अंगद को उठाकर फेंक दे। तो रावण की इस बात पर अंगद ने अपना पांव भूमि पर रखकर कहा कि सिर्फ इसे कोई उठा ले तो मैं मान लूँगा। जब हम रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं तो ये बातें सामने आती हैं। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारी सेना में वही ताकत है। मेघनाद सहित अनेक, जो मेघनाद उनका पुत्र था, अनेक योद्धा अंगद का पांव हिला तक न सके। तो अंततः जब रावण खुद आगे बढ़ा तब अंगद ने अपना पांव हटा लिया और कहा, जाओ प्रभु श्री राम जी के चरण पकड़ो, यहीं पर ज्ञान की पराकाष्ठा है। पकड़कर उनसे माफ़ी मांग लो और मेरे पैर पड़ने से कोई फायदा नहीं है। प्रथमतः तो अंगद चाहते नहीं थे कि अहंकारी और
पराई नारी का अपहरण करने वाला उसका स्पर्श करे, और दूसरा अंगद अपनी दृढ़ता और शक्ति का श्री भगवान श्री राम जी को देना चाह रहे थे। तो स्वाभिमानी एवं अहंकारी में दोस्तों यही अंतर होता है कि स्वाभिमानी व्यक्ति जो होता है वह हर तरह से सशक्त होकर भी अनर्गल कार्य नहीं करता है, बेकार के गलत कार्य नहीं कर सकता है, मर्यादा से बाहर नहीं जा सकता है, मर्यादित ढांचे में ढला रहता है। जबकि अहंकारी व्यक्ति थोड़ी सी शक्ति और प्रभुता, क्योंकि रावण के बाद 10 शीर थे, 20 भुजाएं थी और शिवजी द्वारा दिया गया वरदान था, अमृत उसकी नाभि में विराजमान था। इसीलिए उसने ब्रह्मा से इसलिए वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु जो है मनुष्य के हाथों हो। तो इसीलिए हमें बिना बाह्य प्रदर्शन के अपने उद्देश्यों के प्रति सजग रहना चाहिए, अपने मूल्यों के प्रति हमेशा अटल रहना चाहिए। क्योंकि जब दिखावे की प्रकृति बढ़ती है, बाह्य आडंबर हमारे जीवन में बढ़ने लगते हैं, तो तब बहुत से स्वार्थी लोग अपने मतलब के लिए आगे पीछे हमारे लग जाते हैं। जब हमारे अंदर कुछ भौतिक पदार्थों का बाहुल्य हो जाता है, हम शक्तिशाली हो जाते हैं, धन वैभव आ जाते हैं अपार, तो चारों ओर से लोग उसको घेरने के उसके स्वार्थी बन जाते हैं। तो अपने मतलब के लिए आगे पीछे उनके लगे रहते हैं। ये आज के परिवेश में अत्यधिक इस प्रकार के लोग मिलते हैं जिनका उद्देश्य अपना हित साधने का होता है, निजी हित। अयि निजो परोवेति गणना लघुचेतसानाम उदार जयतानां तो वसुधैव कुटुंबकम। तो वसुधैव कुटुंबकम की भावनाएं आज के परिवेश में नहीं है दोस्तों। भौतिकवाद का युग है। इस युग में हमें कैसे अपने को स्वाभिमानी रखना है, यही हमारी सबसे बड़ी श्रेष्ठता है। तो ऐसे लोग झूठी चापलूसी करके, बाह्य आडंबरों से, बाह्य छलावे से मानव जीवन का शोषण करते हैं। तो यहीं से अहंकारी व्यक्ति विफलता की ओर बढ़ने लगता है। तो रावण का अहंकार इसीलिए दिनों दिन बढ़ता गया, जिसके परिणाम स्वरूप वह अपने समूल को नष्ट कर बैठा। तो स्वाभिमान होना मानव जीवन के लिए, यानी हमारी इच्छा शक्ति एवं मजबूत आत्मबल को बल देते हैं। आत्मबल हमारा बढ़ता है और हर क्षेत्र में हमें काम करने के लिए, कोई भी क्षेत्र में हम अपना हाथ बटाते हैं तो उस क्षेत्र में हमको मजबूती मिलती है। तो अंगद को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जब स्वाभिमान के स्वरूप का प्रतीक बना करके रावण की आवाज़ भेजा, तो रावण के अहंकार को उन्होंने केवल शब्दों के बाणों से उसके अहंकार को चूर कर दिया। तो स्वाभिमानी व्यक्ति अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने मनोबल से समाज में आकर्षण का केंद्र बनता है। इसलिए स्वाभिमानी बनने के लिए हमको भौतिक अपेक्षाओं की, भौतिक मूल्यों की और अनेक प्रकार के संपदाओं की आशुता न होकर के अपने ज्ञान की पराकाष्ठा से हम जीवन में सादा जीवन, उच्च विचार से जीवन की आदर्शता और
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जिस प्रकार मर्यादित रूप में कार्य करके हर एक जगह अपने स्वाभिमान को बढ़ाए रखने का प्रबल इच्छा जताई, उससे हमारे जीवन में अनेक प्रकार की प्रेरणा मिलती हैं। तो अंगद जो है वह स्वाभिमान से भरे होने के कारण रावण जैसे 10 शीश और 20 भुजाओं जिनको अपने ऊपर इतना अहंकार था, तो अहंकार भी विफलता में विलीन हो गया, विफल हो गया। तो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के स्वाभिमान को मजबूती तभी प्राप्त हो सकती है जब हम अपने अपने निर्णयों पर, अपनी इच्छा शक्तियों पर, अपनी मजबूती पर, अपने आत्मबल पर और लक्ष्यों के अनुसार सफलताओं पर विजय प्राप्त करने में उच्च विचारों की पराकाष्ठा को ध्यान में रखते हुए जीवन को आदर्शमय बनाने के भावों का निर्माण करें। दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विचारों में स्वाभिमान के विषय में जो मैंने बताया, तो स्वाभिमान संस्कारों की भी अभिव्यक्ति है दोस्तों। जैसे रावण के जिस प्रकार के उसके उस परिवेश में जिस समय वह तो धर्म पथ पर चलते हुए अच्छे विचार तथा संस्कार की प्रार्थना ही करनी चाहिए। रामचरितमानस में दोस्तों एक चौपाई है, दीन दयाल विदुर संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। इसमें रुपये पैसे गाड़ी बंगला या नहीं बल्कि मानसिक विचारों से ग्रस्त मन को संकट से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की गई है। तो क्योंकि जीवन में लोभ, लालच, क्रोध और हीनता की भावनाएं प्रवेश करती रहती हैं, इनसे मन दुविधाग्रस्त होता है, व्यक्ति का आत्मबल कमजोर होता है, और जबकि आत्मबल ही ईश्वरीय शक्ति है। और नर हो न निराश करो मन को से भी यही ध्वनित होता है कि जिसका आत्मबल सशक्त होता है। नारायण का अर्थ नर और आयन है, नर का आयन यानी आश्रम है। मजबूत आत्मबल मनुष्य को नारायण स्वरूप प्रदान करता है, नर को नारायण बना देता है और मन को माधव बना देता है। ऐसी स्थिति में कोई कार्य असंभव नहीं लगता है। नकारात्मक कार्यों की ओर से मन को हमेशा हटा के सकारात्मक भाव की तरफ अपने संस्कारों को धर्म स्थलों में जाकर गुहार लगाने से भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति हो सकती है। उद्यम और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिससे कि इस तरह के उपायों से अपनाया अंत में वह निराश होता है। तो ऐसे लोग दोस्तों प्रार्थना की महत्ता नहीं जानते हैं। धार्मिक स्थलों पर जाने पर का उद्देश्य अच्छे संस्कार एवं आचरण अपनाने के लिए हो तो बेहतर है। तो धर्मस्थलों का जब तक कभी प्रसाद के रूप में कुछ भी मिलता है, तब लोग उसे परिवार के सदस्यों में बांटते हैं। यानी लेकिन यदि किसी उपदेशक के अच्छे संस्कारों को अपनाने की सलाह दी जाती है तो वहीं छोड़ आते हैं। तो उपदेशक समूह में यदि संदेश देता है तो सदैव सत्य बोलो, असत्य बोलने से इष्ट देव भगवान नाराज होते हैं। तो अनीतिपूर्वक काम से बचना चाहिए। तो उपस्थित लोगों में अधिकांश को महसूस होता है कि उपदेश मेरे लिए नहीं बल्कि अन्य लोगों के लिए। तो सही संस्कार
स्वाभिमान की अभिव्यक्ति को बढ़ाने में कामयाबी हासिल करते हैं। इस प्रकार दोस्तों मैंने अपने विचारों के मंथन से आज के प्रेरणादायक विषय में स्वाभिमान की पराकाष्ठा को कैसे मानव जीवन में प्रेरणा स्रोत के रूप में हमारे ग्रंथों से हमें जो प्रेरणा मिलती है, उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन कृतार्थ बन सकता है, हम कामयाबी हासिल करते हैं। हम कम अर्जित करके भी अपार सुख की अनुभूति, आनंद की अनुभूति करके अपने जीवन में संतोषम परम सुख की वास्तविक प्रसाद को प्राप्त करते हैं। वही प्रसाद हमारे जीवन के लिए धन्य बन जाता है, वही आकर्षण का केंद्र बनता है। सभी लोगों के मंगल भविष्य की कामना के साथ ऐसे विचारों से प्रत्येक मानव को अपने को अभिभूत होने की आवश्यकता है। स्वाभिमान से हम अपने जीवन को हमेशा संकल्पों से सुसज्जित बनाएं। यही आज की प्रेरणा का सबसे बड़े विचार है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सब लोग सुखी रहें।